हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया है और ऑलरेडी एक वीक हम इन है अगस्त मंथ में। तो अगस्त मंथ का जो टारगेट था वो हमारा सिर्फ 2 से 3 ट्रेड में कंप्लीट हो चुका है। और जो फर्स्ट वीक था अगस्त का, ठीक है, उसमें मैं सिर्फ 2 दिन ट्रेड कर पाया और 2 दिन में मैंने एक एक ट्रेड ली और उसमें हमारा जो टारगेट है इस मंथ का वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे ट्रेड नहीं करूंगा। आई विल ट्रेड दिस मंथ और मतलब जितना हो सकेगा, लाइक आई ट्राई टू ट्रेड, क्योंकि फर्स्ट जो वीक था उसमें मैं सिर्फ 2 दिन ट्रेड कर पाया, बाकी दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया और एक दिन जो था वो मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट मार्केट था, तो उस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। तो बहुत देर ऐसा होता है कि कभी कभी लाइक रोज ट्रेड करना जरूरी है भी नहीं, और काम के कारण भी, इसकी लाइक आई हैव अ जॉब, तो मैं जॉब के कारण भी ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो मैंने जो 2 दिन मतलब 2 ट्रेड्स में इस मंथ का जो टारगेट है वो अचीव कैसे किया और इसके पीछे का जो मेरा साइकोलॉजी थी वो क्या थी। तो सबसे पहले, ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो या फिर आप कुछ भी ट्रेड करते हो तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके जो 80% जो आपका प्रॉफिट होगा, लाइक आपका टारगेट है, जो भी टारगेट है, ठीक है, उसका जो 80% है वो आपको 20% ट्रेड से ही मिलने वाला है। आपको ये अगर साइकोलॉजी आपको अगर समझ में आ रही है, ठीक है, तो ही आप लॉन्ग रन में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, अब आप मान लो कि आप ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, और मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो और आपके जो टारगेट्स हैं वो अगर 200-250 पॉइंट के टारगेट नहीं होते हैं, ठीक है, आप 50-60 पॉइंट जब गेन होता है तब उसमें आपको एक फियर होता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो गया तो क्या होगा। ठीक है, मार्केट जब 100 पॉइंट गया, ठीक है, और वहां से अगर 20-30 पॉइंट अगर वापस ऊपर चढ़ने लगा तो आप 60-70 पॉइंट का आप जो है ऑप्शन, लाइक आपका जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेते हो। लेकिन ये अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आई डोंट थिंक यू विल बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। क्या करना है, आप खुद दिमाग लगाओ। अगर आपका एनालिसिस अगर सही है आज के दिन, ठीक है, और मान लो आपका जो एनालिसिस है वो 50% टाइम में सही होता है, ठीक है, मतलब आपने 10 ट्रेड प्लान किए, 10 में से 50% टाइम आपका जो एनालिसिस है वो सही जा रहा है, उसमें से 50% टाइम मतलब 5 ट्रेड्स, 5 ट्रेड्स में से अगर 2 ट्रेड ऐसी हो रही है जिसमें से आपका एनालिसिस सही है और आपके डायरेक्शन में मार्केट 600 से 700 पॉइंट अगर जो मार्केट है वो मूव कर गया, तो आप एक बार रेट्रोस्पेक्शन करो। आप पिछले आपकी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो याद करो और उसमें एक बार आप ये सोचो कि आपने कब लगभग 300 पॉइंट आपने जो प्रॉफिट है वो बुक किया था बैंक निफ्टी में। अगर आपका जो मतलब आंसर है वो हाँ निकल के आ रहा है कि हाँ आपने 300 पॉइंट कैप्चर किए हैं, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में या फिर ऑप्शन सेलिंग में भी, तो आप कहीं ना कहीं एक सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर आप आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट 600 से 700 पॉइंट अगर मूव करता है और उसमें आप 300 पॉइंट में लेकर नहीं आ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है कि आपका जो 80% प्रॉफिट है वो आपको सिर्फ 20% ट्रेड ही देने वाली है। ठीक है, तो या तो अपनी जो स्ट्रेटेजीज है उनको चेंज करो और ये ट्राई करो कि एटलीस्ट आप बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करो। बड़े टारगेट के लिए प्लान करोगे तो मतलब कम ट्रेड्स में ही आपका जो प्रॉफिट है वो आपका बुक हो जाएगा और फिर बाद में आपको बाकी जो ट्रेड्स होने वाली है उसमें छोटे मोटे टारगेट जो होते हैं, लाइक 100-150 पॉइंट के आपके टारगेट हो रहे हैं, उसके बाद आप जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर रहे हो, और अगर फिर से आपका जो स्टॉप लॉस है ओवर हिट होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो ठीक है आप बाहर आ गए। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता है और आपका ट्रेड फेवर में जा रहा है उसको जाने दो। ठीक है, तो ये मैंने भी किया। ठीक है, अभी मार्केट मेरे एनालिसिस के लाइक अकॉर्डिंग लगभग 500 पॉइंट मूव किया और उसमें से 350 से 400 पॉइंट लाइक प्रॉफिट, मतलब जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने ट्रैक किया और अपना प्रॉफिट बुक किया। लेकिन मैंने ऑप्शन सेल किए थे, तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि प्रॉफिट थोड़ा कम होते हैं ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में। तो ठीक है, देखते हैं स्क्रीन पे कि मैंने ट्रेड्स कहाँ पे ली थी और प्रॉफिट कैसे बुक किया और मेरा जो पीएनएल है वो क्या है। ठीक है, तो देखते हैं जो मेरी ट्रेड्स थी वो मैंने कहाँ कहाँ ली और किस तरह से मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो ट्रेड थी वो थी मेरी 1 अगस्त को, और जो दूसरी ट्रेड मैंने ली थी वो ली थी मैंने 2 अगस्त को। तो देखो क्या हुआ है कि 1 अगस्त को ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और फिर वापस से वो नीचे आने लगा। तो जो मेरी ट्रेड है मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करी और इस टारगेट के लिए, मतलब ये मेरा फर्स्ट टारगेट था 100 पॉइंट्स का। और इसके बाद जो है जब टारगेट मेरा अचीव हो गया तब मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लिया था। तो ट्रेल करने से क्या हुआ कि ये देखो यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने क्या करा अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के लिए, ये कैंडल देखो इतना शार्प सेलिंग आया, ठीक है, तो अगर इसका 50% अगर रिट्रेस हो जाता तो मतलब यहाँ से ट्रेंड हो सकता है रिवर्स हो जाए। ठीक है, मतलब वो पिक ब्रेकआउट
एक ब्रेकडाउन है। तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगभग यहाँ ही कर लिया था। तो इसी कैंडल में एक्चुअली मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। तो मैं वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली हिट हुआ। तो ये जो टाइम डीके था बेसिकली, वो मैंने थोड़ा बहुत टाइम डीके गेन किया, और जो थोड़ा बहुत जो नीचे आया डेल्टा वो भी मुझे मिल गया ऐसे। तो ये था हमारा 1 अगस्त वाला ट्रेड। बट 2 अगस्त को क्या हुआ देखो, यहाँ पे क्या था कि जो हमारा एनालिसिस है वो एकदम परफेक्ट यहाँ पे मैच हुआ। ऑलरेडी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखो 1 अगस्त को मार्केट ने ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड हमको मतलब जो दिखा देता है कि यहाँ पे हो सकता है बियर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 1 अगस्त का दिन। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन। गैप डाउन कहाँ पे ओपन हुआ देखो, हमारा जो भी सेलिंग वाला जो मतलब जहां से एक पुल बैक आया था, एक शार्प ऐसे पुल बैक आया था, वहीं कहीं मार्केट में गैप डाउन हुआ ओपन। और फिर इसके बाद जैसे ही इस रीजन के मार्केट नीचे आया, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। और ऑलरेडी मार्केट इतने दिन से साइडवेज था, राइट। तो मैं प्लान कर रहा था एक बड़े टारगेट के लिए। तो हमारा जो टारगेट था वो देखो, यहाँ से मैंने गैप डाउन हुआ, जैसे ही इस पर्टिकुलर रीजन का ब्रेकडाउन हुआ, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करी, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने जो टारगेट है वो कितना पॉइंट यहाँ पे गेन किए, लगभग मैंने 264 पॉइंट्स यहाँ पे गेन किए। और ये आपको दिखाता हूँ मेरे ट्रेडिंग जर्नल में। ये है हमारा 1 अगस्त का दिन, ठीक है। यहाँ पे हमारा लगभग 14 to 1500 हमने गेन किया, और 2 अगस्त के दिन भी हमने लगभग 1600 पॉइंट्स गेन किए। और ये मेरी एक स्विंग ट्रेड थी भारत फौज, तो वो मैंने अपनी जो पोजीशन थे वो इस पर ऑफ करी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है। इसके आप देखोगे भारत फौज तो एक्चुअली प्रॉफिट काफी अच्छा रहा मुझे। बट मैं सोचा कि कहीं पैनिक सेलिंग ना आ जाए, तो इसलिए फिर मैंने जो मेरा लॉसेस है वो मेरे कुछ लॉसेस यहाँ पे हो गई, क्योंकि मैंने लगभग यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने अपना जो प्रॉफिट है वो बुक किया। तो लगभग मैं 3 से 4% मतलब हाँ मुझे एक्चुअली थोड़े मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए, वरना ये लगभग 10 to 12% पे ये जो गेन है वो चल रहा था। तो अगर आप देखोगे, हम जल्दी से हमारे ऊपर अकाउंट पे चलते हैं, तो अभी इसकी वैल्यू चल रही है 1 लाख, क्योंकि मेरी कुछ होल्डिंग्स अभी भी है। तो हमारा जो अकाउंट जो है स्टैंड कर रहा है लगभग 1,05,000 पे। और अगर मैं देखूँ हमारा वेरीफाइड पीएनएल इस मंथ का, तो आप देख सकते हैं अराउंड हमारा 3,000 जो रियलाइज प्रॉफिट है 3,260 रुपीज के अराउंड हमारा फर्स्ट वीक में गेन हो चुका है। तो देखते हैं अभी अगले वीक का जो भी प्लानिंग वीडियो है मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। तो अगले वीक हमारा कैसा होने वाला है, मतलब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ वो देखते हैं उस वीडियो में। और फिर उसके अगले वीक में लाऊंगा रेट्रोस्पेक्शन, जो हमारा सेकंड वीक है उसका। तो मिलते हैं प्लानिंग वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल को यार सब्सक्राइब करना है तो कर दो, और इस वीडियो को से कुछ सीखने को मिला थोड़ा बहुत भी, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।